सतगुरु कबीर साहब से किसी ने पूछा कि आपने इस संसार में क्या देखा। तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि तनधारी जग में काहू न सुखिया, जो देखा सो दुखिया। कि संसार में मैंने यही देखा कि जो तन धारण किया है वो कोई सुखी नहीं है, सब दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन होत उदास। थोड़ा थोड़ा सभी दुखी, एक सुखी राम का दास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से उदास है। थोड़ा थोड़ा इस संसार में सभी दुखी है। कोई तन से इसलिए दुखी है, किसी के शरीर में बहुत बड़ा रोग लग गया है, बहुत बड़ी बीमारी है, रोग से ग्रसित है, उससे उसको बहुत बड़ा दुख है, पीड़ा है। कोई मन से दुखी है, एक दूसरे के मन की बात को नहीं समझ पा रहा, पिता पुत्र की बात नहीं समझ पाते हैं, पुत्र पिता की बात को नहीं समझ पा रहे हैं, पति पत्नी एक दूसरे की बात को नहीं समझ पा रहे हैं, माँ बाप की बात को बेटा बेटी नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ मैंने इस संसार में सिर्फ यही देखा कि जो भी तनधारी इस संसार में है वो कोई सुखी नहीं है। कोई धन बिन होत उदास, कि थोड़ा थोड़ा इस संसार में धन के बिना भी व्यक्ति उदास है। जिसके पास धन नहीं है, रहने को घर नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, खाने को भोजन नहीं है, भौतिक सुख, उससे भी हर एक व्यक्ति जूझ रहा है, दुखी है। देह भरे का दंड है, सब काहू को होए। ज्ञानी भुगते ज्ञान से, अज्ञानी भुगते रोए। सात दीप नौ खंड में, तीन लोक ब्रह्मांड। कहे कबीर सबको लगे, देह धरे का दंड। कि सात दीप नौ खंड में, तीन लोक ब्रह्मांड। इस सात दीप में, तीन लोक में, नौ खंड में, इस पूरे ब्रह्मांड में मैंने देखा कि किसी न किसी को देह धरे का दंड है। कहे कबीर सबको लगे, देह धरे का दंड। जब व्यक्ति पैदा होता है तब भी रोता है, और बड़ा होता है धीरे धीरे, तब भी वो अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए रात दिन मेहनत करता है। शादी विवाह हो जाता है तो बेटे के लिए परेशान हो जाता है, पुत्र के लिए परेशान हो जाते हैं। फिर जब बेटे भी बड़े हो जाते हैं तो उनकी शादी की चिंता लगी रहती है। और फिर जब खुद का शरीर एकदम जर्जर हो जाता है तो अपनी सेवा की चिंता उसे लग जाती है। और बुढ़ापे में जब वही बेटा बड़ा होके उसको सेवा नहीं कर पाता है, गाली गलौज देता है, घर से बाहर निकाल देता है, तो उससे भी वो दुखी होता है। पहले पुत्र पैदा ना होने की वजह से दुखी था, अब पुत्र हो गया तो उसकी वजह से दुखी। तो इस संसार में कोई सुखी नहीं है। देह भरे का दंड है, सब काहू को होए। ज्ञानी भुगते ज्ञान से, अज्ञानी भुगते रोए। किस देह धारण किया हर एक मनुष्य को दंड लगा हुआ है। सब काहू को होता, सब हर व्यक्ति को दंड है। ज्ञानी भुगते ज्ञान से, अज्ञानी भुगते रोए। जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो ज्ञान से इस दुख का निवारण कर लेते हैं, लेकिन जो अज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो रोने लग जाते हैं। जिसके पास कम बुद्धि होती है वो व्यक्ति रोने बैठ जाता है कि अब क्या होगा, कैसे इस दुख का निवारण होगा।
वो बैठ के चिंता करने लग जाते हैं, चिंतन नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्ति इस संसार में बहुत दुखी होते हैं, जो हर एक चीज पे, हर एक बात पे चिंता करने लग जाते हैं, चिंतन नहीं करते हैं, मनन नहीं करते हैं कि हमारे जीवन में दुख आया है तो इस दुख का कारण क्या था, कैसे हमको दुख लग गया। बार बार हमारे जीवन में दुख आ रहे हैं, उसका कारण क्या है, कहाँ से दुख उत्पन्न हो रहा है, क्यों हमको इतनी पीड़ाएं हो रही हैं, इस बात पे व्यक्ति चिंता नहीं कर रहा है। जैसे जैसे बार बार हमारे ऊपर कीचड़ लग जा रहा है, हम उसको धो ले रहे हैं, फिर कीचड़ लग जा रहा है, फिर धो ले रहे हैं, लेकिन कीचड़ कहाँ से लग रहा है, अगर उस चीज को हटा दिया जाए तो हमारे ऊपर कीचड़ लगे ही ना। उसी प्रकार से ये दुख हमको कहाँ से मिल रहा है, अगर वहीं से हम दुख की जड़ को हटा दे तो हमारे जीवन में दुख का कोई कारण ही ना रह जाए। इसी प्रकार से सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो अपने इस दुख का निवारण कर लेते हैं, लेकिन जो अज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जो बुद्धिहीन व्यक्ति होते हैं, वो जीवन में सिर्फ रोते ही रहते हैं। भूप दुखी अवधूत दुखी, दुखी रंग विपरीत, कहे कबीर ये सब दुखी, सुखी संत मन जीत। कि संसार के वशीभूत राजा दुखी है, प्रजा दुखी है, वो दरिद्र व्यक्ति वो दुखी है, धनी व्यक्ति वो दुखी है। कहे कबीर ये सभी दुखी, सुखी संत मन जीत। इस संसार में वही व्यक्ति सुखी है जो मन को जीत के वह संत बन जाते हैं, वही इस संसार में सुखी है। बाकी पूरी दुनिया में राजा प्रजा जितने भी हैं, सब इस संसार में किसी न किसी कारण से दुखी हैं। जा दिन ते जीव जन्मिया, कभू न पाया सुख, डाले डाले मैं फिरा, पाते पाते दुख। जिस दिन से ये जीव जन्म लिया है, पैदा हुआ है, कभू न पाया सुख, कभी सुख नहीं पाया। 3 प्रकार के दुखों का मारा इस संसार में, कहीं मेरे को सुख नहीं मिल पाया। 3 प्रकार के दुख कौन से हैं? तन का दुख, मन का दुख और जन्म मरण का दुख। और जब से ये पैदा हुआ तब से इस संसार में दुख ही दुख लगा हुआ है। कबीर सुख को जाए था, बीचे ही मिल गया दुख, सुख जाऊं घर आपने, मैं अरु मेरा दुख। कबीर साहब कहते हैं कि कबीर सुख को जाए था, मैं सुख भोगने जा ही रहा था कि बीचे ही मिल गया दुख, कि बीचे ही मेरे को दुख मिल गया। सुख जाऊं घर आपने, मैं अरु मेरा दुख। हे सुख तो अपने घर चला जा, अब तो दुख मेरा साथी हो गया है। कहने का मतलब है कि व्यक्ति के जीवन में जब ढेर सुख हो जाता है तो वो परमात्मा की भक्ति भूल जाता है। इसलिए सुख और दुख तो इस मनुष्य के जीवन में होना अति आवश्यक है। सुख दुख के विपरीत है और दुख सुख के विपरीत है। अगर दुख नहीं जीवन में आएगा तो हमको सुख का कैसे अनुभव होगा। जैसे खाना रोज रोज स्वादिष्ट बन रहा है और एक दिन नमक मिर्चा कम हो जाए तो हमको उस भोजन का स्वादिष्ट का कैसे पता चलेगा। उसी प्रकार से हर एक मनुष्य के जीवन में दुख का होना अति आवश्यक है, तभी सुख का अनुभव करता है कि हाँ हमारे जीवन में सुख और दुख। वरना जिंदगी भर सुख ही सुख मिलता रहे तो उसको दुख का कभी अनुभव ही नहीं होगा। और दुख जब भी मनुष्य के जीवन में आता है तो उस वक्त आपकी धैर्य की परीक्षा होती है कि इस मनुष्य में कितनी सहनशीलता है, कितनी इसमें क्षमता है कि ये दुख को सह सकता है। जैसे मीराबाई के जीवन में न जाने कितनी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था जब वो भक्ति करने निकली थी। शेबरी माई थी, उनके जीवन में न जाने कितनी परिस्थितियों का उनको सामना करना पड़ा था। हर एक मनुष्य के जीवन में जब दुख आते हैं तो आखिर में जब वो मंजिल को पा जाते हैं तो उनको सुख का अनुभव होता है। उस दुख ही में उन्होंने परमपिता परमात्मा को पाया था और आज उनका गुणगान पूरी दुनिया कर रही है। और फिर इस संसार में जब से मनुष्य पैदा हुआ है सबके यहाँ एक किसी न किसी का तो पीड़ा होता ही है। संसार में कोई सुखिया नहीं है।
सुखिया ढूंढत मैं फिरूं सुखिया मिला न कोई, जाके आगे दुख कहूं पहले उठे रोए। कि सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संसार में सुखी मनुष्य को ढूंढते हुए मैं घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, लेकिन सुखिया मिला न कोई। इस संसार में मेरे को सुखी व्यक्ति मिला ही नहीं, जो संपूर्ण सुख से संपन्न हो, ऐसा मनुष्य मेरे को इस जीवन में मिला ही नहीं। जाके आगे दुख कहूं पहले उठे रोए, क्योंकि मैं जिसके आगे अपना दुख रोता हूँ वह पहले से ही उठकर अपना दुखड़ा रोने लगता है, अपना दुख मेरे को सुनाने लगता है। जैसे कई बार देखा जाता है कि रास्ते में अगर कोई भी महिलाएं एक दो जा रही हैं साथ में, और जब पहली महिलाएं अपने बारे में, कोई भी हो, महिला हो या चाहे जेंट्स हो, अपने बारे में जब कोई बताता है तो पहले से ही वो सामने वाला बताने लगता है कि हाँ मेरे घर में भी यही दुख है, यही पीड़ा मेरे घर में लगी हुई है, जो आपके साथ हो रहा है वो मेरे साथ भी हो रहा है। तो इसी बात में सतगुरु कबीर साहब बताते हैं कि सुखिया ढूंढत मैं फिरूं। इस संसार में हम किसी को अपना दुख बताने भी लगते हैं कि किसी को अगर हम दुख बता दे तो हमको बदले में सुख मिल जाएगा। उससे सुख तो नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे मन को शांति जरूर मिल जाएगी एक पल के लिए। किसी को दुख बता देते हैं तो अपने मन का जो दुख है वो थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन इस संसार में हम दुख बताएं किसको, क्योंकि संसार में तो कोई सुखी है ही नहीं। जिसको हम अपना दुख बताते हैं वो उससे पहले ही हमको दुख बताना शुरू कर देता है। जिसके आगे मैं एक दुख बताता हूँ, जैसे जाके आगे एक कहूँ सो कहबे एक बीस, एक एक से दाजिया कहाँ ते काढूं बीस। कि संसार में जिसके आगे मैं एक दुख कहता हूँ वह मुझे 21 दुख सुना देता है, अपना अधिक दुख मेरे को सुना देता है। मैं एक दुख अपना सुनाता हूँ, वो मेरे आगे अपने 1000 दुख मेरे सामने ला के खड़ा कर देता है। मैं तो एक ही दुख से जल रहा हूँ, भला उसके 20 दुख कैसे दूर करूं। मैं तो अपने एक ही दुख से परेशान हूँ इस संसार में, लेकिन मैं उसके इतने दुख, वो जो मेरे को सुना रहा है, उसके दुख मैं कैसे दूर करूं। और इस संसार में व्यक्ति किसी के कारण दुखी नहीं होता है, दुख अपने ही कारण, अपने ही वजह से इस संसार में व्यक्ति दुख पाता है। अगर किसी को दुख मिलता है, किसी को पीड़ा मिलती है, किसी को कष्ट होता है, किसी को तकलीफ होती है, तो उसका कारण व्यक्ति स्वयं होता है। उसको उसी के किए हुए कर्मों की सजा उसे मिलती है। जैसे रामायण में आपने सुना होगा कि राजा दशरथ जब श्रवण कुमार को बाण मारते हैं तो उनके माता पिता का श्राप उनको लग जाता है कि जिस प्रकार से हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मर रहे हैं, हे राजन तुम भी एक दिन ऐसे ही पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मरोगे। तो राजा दशरथ की मृत्यु का कारण सिर्फ उसके कर्मों के अनुसार ही दुख पाए हैं। व्यक्ति किसी के कहने पे, अब कई बार बात आ जाती है कि केकई की वजह से दुख पाए, तो केकई का उसमें कारण नहीं था कि केकई की वजह से। इस संसार में हर एक व्यक्ति दुख पाता है तो उसका दुख का कारण सिर्फ वो स्वयं होता है। आदमी खुद ही खेत बोता है, उसमें जैसा बीज डालेगा वैसा ही उत्पन्न होगा, और जैसा बीज डालेगा वैसा फल उत्पन्न होगा, वही फल खाएगा। तो ये मनुष्य इस संसार रूपी खेत को जोतकर तैयार करता है और उसमें विष रूपी का बीज बोया, और जिसमें विषय ताप रूपी फल लगे और जो दुखियों के गले का हार बन गए। इस संसार में व्यक्ति जो बोएगा सो पाएगा। जैसे बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। अगर व्यक्ति बबूल का पेड़ बोएगा और आम खाने की इच्छा करता है तो उसको आम कहाँ से मिलेंगे। जो बोया सो खाया। मैं रोऊं संसार को मुझे न रोवे कोई, मुझको रोवे सो जना राम स्नेही होए। सतगुरु कबीर साहब इस साखी में कहते हैं कि मैं संसार के लिए रो रहा हूं, पर मेरे लिए कोई नहीं रोता। मेरे लिए तो वही रोता है जो राम का स्नेही होता है, जो परमात्मा का भजन करता है, वही मेरे लिए रोता है। सुखिया सब संसार है खावे और सोवे, दुखिया साहब कबीर है जागे और रोवे। वो जागे और रोवे का मतलब है कि ये संसार पूरा खा पी के सो जाता है, मस्त रहता है। ये अपने जीवन के बारे में नहीं देख रहा है कि हर एक दिन इसके लिए कम होता चला जा रहा है
और ये परमात्मा का भजन कब करेगा? अपनी मुक्ति का रास्ता नहीं खोज रहा है। कितना ये जीव दुखी रहेगा, 84 लाख योनि में भटकेगा, तमाम प्रकार के दुख इसके पीछे लगे हुए हैं। इन दुखों से बचने के लिए ये प्रभु का भजन नहीं करता है। इसलिए सतगुरु कबीर साहब जागे और रोवे का मतलब यही है कि वो इस जीव को देख रहे हैं कि ये जीव किस दिशा में जा रहा है। ये परमात्मा का भजन नहीं कर पा रहा है। बासर सुख ही नरेन सुख, ना सुख धूप न छाव, के सुख सरने राम के सुख संतो माँ। ना सुख दिन में है, ना रात में है, ना धूप में है, ना छाव में है, और ना सुख सरने राम के सुख संतो माही। अगर हम प्रभु की शरण में सुख है या संतों की संगति में सुख है, ना दिन में सुख है ना रात में सुख है। दिन भर व्यक्ति कमाता है, रात को खा के सो जाता है। अधिक धूप पड़ने पर भी सुख नहीं है और छांव में रहने पे भी सुख नहीं है। छांव में चले जाए तो ठंडी लगती है, धूप में बैठ जाए तो अधिक धूप लगने लगती है। तो इस संसार में कहीं सुख नहीं है। या तो सुख परमात्मा की शरण में है, गुरु की शरण में है, या संतों की शरण में ही सुख है, और कहीं सुख नहीं है। स्वर्ग मृत्यु पाताल में पुरतिन सुख नाही, सुख साहिब के भजन में अरु संतन के माही। स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक, पाताल लोक, कहीं सुख नहीं है। सुख केवल प्रभु भजन व संतों की संगत में है। व्यक्ति सोचता है कि हमारे पास बहुत बड़ा बंगला हो जाए, बहुत धन संपत्ति हो जाए, खूब गाड़ी मोटर हो जाए, हर चीज की व्यवस्था हो जाए, तब हम सुखी से रहेंगे, आनंद से रहेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे एक भजन में बताया जाता है कि धन में सुख ढूंढने वालों तुम धनवानों से पूछ लो, उन्हें चैन नहीं मिलता है पल भर के कार्य व्यवहार में। आनंद के लुटे खजाने में सतगुरु के दरबार में। अगर हमको परम सुख आनंद की प्राप्ति करनी है तो वो सिर्फ सतगुरु के ही दरबार में, गुरु के दरबार में ही, संतों के दरबार में ही मिलती है। संपत्ति देख न हर्षिए, विपत्ति देख मत रोए, संपत्ति है ता विपत्ति है, करता करे सो होए। संपत्ति को देखकर खुश मत हो और विपत्ति को देखकर रो मत। प्रभु कहते हैं कि अधिक संपत्ति हो जाए तेरे पास तब भी खुश नहीं होना चाहिए। जैसे कई बार व्यक्ति के पास अधिक ज्ञान हो जाता है तो उनके अंदर अहंकार पैदा हो जाता है कि मेरे जैसा ज्ञानी तो इस संसार में कोई है ही नहीं। अधिक धन हो जाता है तो व्यक्ति के अंदर अहंकार आ जाता है। कार है लेकिन अहंकार मत करिए, क्योंकि अहंकार, अभिमान ये व्यक्ति के जीवन में जब आ जाते हैं तो उसका जीवन नाशवान की ओर चला जाता है। संपत्ति देख मत हर्षिए, संपत्ति को देखकर खुश मत हो, विपत्ति को देखकर रो मत। अगर तेरे ऊपर अगर कोई पीड़ा आ जाती है तो उसको देखकर रोना मत। संपत्ति है ता विपत्ति है, करता करे सो होए। जहाँ संपत्ति है वहाँ विपत्ति है, जहाँ सुख है वहाँ दुख है, जहाँ धूप है वहाँ छाव है, जहाँ गर्मी है वहाँ सर्दी है। ये सब मालिक का खेल है, जो वो चाहता है वैसा ही होता है। हे प्रभु तेरी माया, कहीं धूप कहीं छाया। फिर शायद बताते हैं कि ये संपत्ति और विपत्ति क्या है। संपत्ति तो हरि मिलन की, विपत्ति जो राम वियोग। संपत्ति विपत्ति राम कहूँ आन कहे सब लोग। कि संपत्ति क्या है? संपत्ति तो प्रभु मिलन की है। जब हमको राम नाम का धन मिल जाता है, परमात्मा रूपी धन हमारे पास मिल जाता है, वही सबसे बड़ी संपत्ति है। विपत्ति जो राम वियोग, अगर परमात्मा से हमारा वियोग हो जाता है, दूर हो जाते हैं, तो उससे बड़ी और विपत्ति हमारे लिए कुछ भी नहीं है। और फिर चाहे तुमको कोई कुछ भी कहे, तुम दोनों ही अवसर पे परमात्मा का नाम मत भूलना। अगर अधिक धन भी तेरे पास हो जाए तब भी परमात्मा को मत भूलना। अधिक धन हो जाए तो दान कर देना चाहिए, किसी गरीब को दे देना चाहिए। अगर दुख पीड़ा हो जाए तो उसमें घबराना नहीं चाहिए। इस धन का क्या है? आज कमाया है कल नहीं भी है। ये तो हाथ का मैल है, कभी भी साफ हो जाएगा।
मनुष्य के सबसे बड़ा अगर धन है तो स्वास्थ्य ही उसका सबसे बड़ा धन है। अगर स्वास्थ्य उसके पास गड़बड़ा जाएगा, उसका शरीर गड़बड़ा जाएगा, तो उसका पूरा धन खत्म हो जाएगा। धन हम और कमा सकते हैं लेकिन स्वास्थ्य कहीं से नहीं मिल सकता। जैसे साहिब की एक वाणी है, लक्ष्मी कहे मैं नित नवी, किसकी न पूरी आस, कितने सिंहासन चढ़ चले, कितने गए निराश। लक्ष्मी कहती है कि मैं रोज नहीं हूँ, मैंने किसी की भी आशा पूरी नहीं की है। कितने सिंहासन चढ़ के चल गए हैं, कितने निराश होकर चले गए हैं। आखिर कोई इस संसार में रहा नहीं है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांध जात जंजीर। इस संसार में कोई रहा नहीं है, जो आया है उसको एक ना एक दिन जाना ही पड़ेगा। जो भी जीव इस संसार में पैदा हुआ है, एक ना एक दिन इस संसार को छोड़ के उसको जाना होता है। तो इससे दुख नहीं मनाना चाहिए। किसी का पिता मर जाता है, किसी की पत्नी मर जाती है, किसी का बेटा मर जाता है, तो व्यक्ति बहुत दुखी हो जाता है। हमको छोड़ के चला गया है, हम उसके बिना क्या करेंगे। करना क्या है, तुम्हारे पास सब कुछ है, परमात्मा ने हाथ दिया है, पाँव दिया है, सब कुछ दिया है, तुमको करने के लिए दिया। तुम कर्म करो, तुमको सब कुछ मिलेगा। जैसे श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में तुमको जितनी भी वस्तु दिखाई दे रही है, जो सुख की तरफ भाग रहे हो, वो असल में दुख का बदला हुआ एक प्रारूप है। कि शुरुआत में वो सुख दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही तुम उसके निकट जाओगे तो तुमको उसमें दुख का अनुभव होने लगेगा कि असल में यहाँ सुख नहीं है, इससे हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। इस संसार में जो भी हमको दिखाई दे रहा है, असल में दुख का बदला हुआ एक प्रारूप है। जो हमको सुख की निगाह से हम जिसको देख रहे हैं, वो दुख का बदला हुआ एक रूप है। उस दुख को देख के हमको घबराना नहीं चाहिए। सुख की चाबी तो तेरे पास ही है। कितने घर ऐसे हैं जिन घरों में भाई बहनों में आना जाना बंद हो गया। उन आदतों को छोड़ दो जिससे रिश्ते बिगड़ते हैं, उन बातों को बंद कर दो जिससे संबंध टूटते हैं, उन स्वभावों को बदल दो जिनसे दूरियां बनती है, उस चरित्र को चेंज कर दो जिनसे मिठास कम होती है, और उस व्यवहार को बदल दो जिस व्यवहार से आपके घर में मनमुटाव बढ़ता है, तनाव बढ़ता है, जिस कार्यकलाप से परस्पर प्रेम कम हो जाता है, उस क्रियाकलाप को बंद कर कीजिए और परस्पर प्रेम की गंगा बहा दीजिए। आपके घर में ना धन की कमी रहेगी, ना प्रेम की कमी रहेगी, ना शांति की कमी रहेगी। आप बहुत सुखी से रहोगे। इसलिए जीवन में कभी भी दुख है तो हमको ये विचार करना है कि दुख आ कहाँ से रहा है, उसका मेन कारण क्या है, और हमको दुख कहाँ से मिल रहा है, उस पे विचार करना चाहिए। ये नहीं कि बैठ के रोना चाहिए। यही सतगुरु कबीर साहब के द्वारा बताई गई वाणियों के ऊपर चिंतन करना चाहिए कि असल में जैसे उन्होंने पहली ही वाणी में बता दिया कि मैंने इस संसार में क्या देखा कि तन धारी जग में काहू न सुखिया, जो देखा सो दुखिया। 5 तत्व 3 गुण का बना ये शरीर, इससे कोई सुखी नहीं है, सब दुखी है। तो हमको यही विचार करना है कि हमारे जीवन में जब भी पीड़ाएं दुख आते हैं तो दुख इसलिए आते हैं कि कहीं ना कहीं हम परमात्मा के भजन को भूल रहे हैं, इसलिए हमको ठोकर मिल रही है, हमको दुख मिल रहा है। तो हमको उस वक्त परमात्मा का भजन करना चाहिए, सुमिरन करना चाहिए, गुरु के बताए हुए मार्ग पे चलना चाहिए। तब देखिए हमारे जीवन में आनंद ही आनंद होगा, ना दुख कभी हमारे पास आएगा, दुख की छांव भी हमारे पास नहीं आएगी, और हमेशा जीवन हमारा सुखमय और मंगलमय हो जाएगा।